संडे ब्रंच के छठवें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा मानना है कि इस तेजी से बदलते जमाने में सिर्फ खबर पढ़ना काफी नहीं है, उसके आगे पीछे की पूरी कहानी पता होना जरूरी है। इससे आप जमाने के साथ आ पाओगे और इस सीरीज में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी वीडियो की तरह इस सीरीज में भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए। इस हफ्ते अमेरिका की 2 बड़ी बैंक के गिरने से दुनिया भर में बैंकिंग क्राइसिस ट्रिगर हो चुका है। ChatGPT ने एक और नया अपग्रेड इंट्रोड्यूस किया है और इंडिया अपनी करेंसी इंडियन रुपी को इंटरनेशनली लेकर जा रहा है। और हमारे शाख पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट ने अपने सबसे बड़े शेयर होल्डर से फंडिंग उठाई है। और जहां एक तरफ फंडिंग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में यूनिकॉर्न्स बनने बंद हो चुके हैं। हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज स्टोरीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप किसी खास खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर रेफर करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यूज चैप्टर से डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। स्वागत है आपका स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक पूरी तरह से ठप पड़ गई। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16th लार्जेस्ट बैंक थी। बताया जा रहा है कि यह क्राइसिस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की सबसे बड़ी बैंकिंग क्राइसिस है। 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल नाम की बैंक बंद पड़ गई थी और वो यूएस के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर था। एसवीपी गिरने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 मार्च को रेगुलेटर्स ने सिग्नेचर बैंक को बंद कर दिया था। जब भी यूएस में कोई बैंक गिरी है ना, तो उसका असर पूरी दुनिया में हुआ है। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक का हाल फिर भी वॉशिंगटन म्यूचुअल जितना बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये टेक सेक्टर और वीसी बैक्ड कंपनीज तक ऑपरेशंस नियमित रखता था। सिलिकॉन वैली बैंक बिजनेसेस और टेक स्टार्टअप्स के साथ काम करती थी, इसलिए उसका असर टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम में ज्यादा दिखाई देगा। कैलिफोर्निया के रेगुलेटर्स ने बैंक बंद करते वक्त बताया कि एसवीपी के पास $209 बिलियन के एसेट्स और $175 बिलियन के डिपॉजिट थे और अब उन्हें भी बेच दिया जाएगा। एसवीपी के एग्जीक्यूटिव्स पर फ्रॉड के चार्जेस भी लगाए गए हैं और अब पेरेंट कंपनी एसवीपी फाइनेंशियल ग्रुप ने तो बैंकरप्सी के लिए भी फाइल कर दिया है। रेगुलेटर्स ने वादा किया है कि सारे डिपॉजिटर्स के पैसे वापस मिलेंगे। हालांकि इंडियन बैंक्स ने विश्वास दिलाया है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन इंडियन स्टार्टअप्स पर इसका असर जरूर होगा, खास करके जिनके बैंक अकाउंट्स इंडिया के बाहर यूएस में है। ये उन स्टार्टअप्स के लिए इशारा है जिनके इन्वेस्टर्स देश के बाहर अकाउंट खोलने के लिए मजबूर करते हैं। एमओएस आईटी राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इंडियन स्टार्टअप्स के $1 बिलियन के डिपॉजिट सिलिकॉन वैली बैंक में है। ऐसा अनुमान है कि इसमें से $200 मिलियन की रकम गुजरात के गिफ्ट सिटी में मूव की गई है। दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर्स, बिजनेसमैन, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, हर किसी ने अपनी अपनी राय दी है और कंट्रोवर्सी हो रही हो और अश्नीर ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अश्नीर ने भी ट्वीट किया कि अब कितने वीसीज की जॉब्स जाती है वो देखने में मजा आएगा। फाउंडर्स की तरह वीसीज अपना खुद का पैसा नहीं लगाते हैं, दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एसवीपी की तरह कई बैंक्स को रेड फ्लैग किया गया है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में भी उसी तरह की हलचल दिखाई दे रही है और इसीलिए अमेरिका के बैंक्स जेपी मॉर्गन चेज, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने $30 बिलियन प्लेज किए हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के साथ मूडीज रेटिंग्स एजेंसी ने जियोन्स बैंक कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न अलायंस बैंक कॉर्प, कोमेरिका, यूएमबी फाइनेंशियल कॉर्प और इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भी डाउनग्रेड किया है। यानी कि अगला नंबर इन बैंक्स का हो सकता है। सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने पर वाई कॉम्बिनेटर ने भी लेट स्टेज स्टार्टअप को फंड ना करने का फैसला किया है। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ऐलान किया है कि ले ऑफ्स जारी रहेंगे और अगले 2 महीने में 10,000 और एम्प्लॉयज को, यानी कि कंपनी के 13% यानी कि 13% वर्कफोर्स को फायर किया जाएगा। साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स को भी कैंसिल किया जाएगा और 5,000 ओपन रोल्स की हायरिंग बंद होगी। शाख पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी कि ADIA से 10% स्टेक के बदले $500 मिलियन उठाए हैं। दोनों के बीच में डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन हो चुकी है और इस डील से ADIA लेंसकार्ट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है और इस फंड रेजिंग से लेंसकार्ट का वैल्यूएशन $4.2 बिलियन हो गया है। लेंसकार्ट इंडिया के अलावा ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में मौजूद है और अगले साल उनका 20 मिलियन ग्लासेस मैन्युफैक्चर करने का प्लान है और इसीलिए ये फंड रेजिंग हो रही है। ChatGPT के निर्माता OpenAI ने ChatGPT 4 का ऐलान किया है। ChatGPT 3.5 मॉडल पर बना था और अब उसे अपग्रेड मिलने वाला है। ChatGPT 4 का एक की फीचर होगा कि वो इनपुट्स में इमेजेस को भी एक्सेप्ट करेगा और कैप्शन, क्लासिफिकेशंस और एनालिसिस जनरेट करेगा। ChatGPT 4 की टेक्स्ट हैंडलिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और वो 25,000 वर्ड्स को एनालाइज कर पाएगा। एक तरफ जहां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में ChatGPT को इंटीग्रेट करने वाला है, दूसरी तरफ गूगल भी अपने वर्क स्पेस एप्स जैसे कि गूगल डॉक्स में ChatGPT को इंटीग्रेट करने वाला है। इंडिया अपनी करेंसी रुपी को इंटरनेशनली लेकर जाना चाहता है और इंडिया ने पहला कदम लिया है, यानी कि 2 देशों के बीच ट्रांजैक्शन करने के लिए डॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना डॉलर के भी व्यापार
स्वीकार किया जा सकता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अप्रूवल दे दिया है कि 18 देशों में 60 स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट्स यानी कि SRVA खोले जाएंगे। तो इंडिया के बैंक्स दूसरे देश के बैंक अकाउंट खोलेंगे और वो पैसा रुपए में रखा जाएगा। तो जब किसी इंडियन इंपोर्टर को फॉरेन ट्रेड को पेमेंट करनी होगी तो वो रकम उस वोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट होगी। उसी तरह जब किसी इंडियन एक्सपोर्टर को अपनी पेमेंट लेनी होगी तो वो रकम उस वोस्ट्रो अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और एक्सपोर्टर के रेगुलर अकाउंट में भेज दी जाएगी। इन 18 देशों की लिस्ट में रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेचलस, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपराधों में 953 करोड़ रुपए की हेराफेरी पाई गई है। उन्होंने कहा है कि वर्चुअल एसेट्स का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को फाइनेंस करने में किया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन फोर्स टास्क यानी कि FATF ने भी इसे मद्देनजर रखते हुए कई अमेंडमेंट्स को लागू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने पब्लिक नोटिस के द्वारा होल्डर्स और ट्रेडर्स को चौकन्ना रहने को कहा है। D2C ब्रांड द आयुर्वेदा को ने सीरीज A फंडिंग राउंड में 100 करोड़ रुपए उठाए हैं। इस राउंड में इंडिया के सबसे बड़े कंज्यूमर VC फंड सिक्स्थ सेंस वेंचर्स ने भी हिस्सा लिया था और कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स और वेंचर डेट फंड्स के साथ फिल्म एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया था। द आयुर्वेदा को ने पिछले 10 महीने में 300% की ग्रोथ दिखाई है और FY23 में वो 50 करोड़ का नेट रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। 2021 में श्रीदा सिंह और परम भार्गवा ने स्किन केयर, हेयर केयर, नेचुरल मेकअप और वेलनेस प्रोडक्ट्स के लिए आयुर्वेदिक ब्रांड शुरू किए थे। गुरुग्राम में बसे ट्रक एग्रीगेटर राव ने एक्सटेंडेड प्री सीरीज A राउंड में 20 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। इन्फ्लेशन पॉइंट वेंचर यानी कि IPV, रूट वेंचर्स और ब्लम फाउंडर्स फंड ने इस राउंड में इन्वेस्ट किया है। साथ ही इंडिया के यूनिकॉर्न फाउंडर्स पेटीएम के विजय शेखर शर्मा और क्रेड के कुणाल शाह ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया। यूनिकॉर्न के फाउंडर से बात होती है यूनिकॉर्न की और पिछले 6 महीने में इंडिया में कोई नया यूनिकॉर्न नहीं आया है। ऐसा 7 सालों में पहली बार हो रहा है और ये आखिरी बार अगस्त 2016 में हुआ था जब 17 महीने तक यूनिकॉर्न का सूखा पड़ा था। मोलबियो डायग्नोस्टिक्स आखिरी यूनिकॉर्न कंपनी थी और वो सितंबर 2022 में यूनिकॉर्न बनी। उन्होंने $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन पे तेमासेक और मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट से $85 मिलियन उठाए थे। इंडिया में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम है, लेकिन फंडिंग विंटर का असर यूनिकॉर्न वैल्यूएशन पर दिखना शुरू हो गया है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क को तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। इससे टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और वो 5F विजन यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के साथ अपनाया जाएगा। 7 इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल और मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का निर्माण किया जाएगा जिससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी कम होगी। अक्टूबर 2021 में यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कहा था कि 4,445 करोड़ रुपए की रकम 5 सालों में डिसबर्स की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिससे हम हर रविवार को ब्रंच के वक्त आपके लिए सबसे बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आए। उम्मीद है कि हमारे बाकी वीडियोस की तरह आपको ये पसंद आएगा। अगर ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।